जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये पार्ट 5 है एसएससी एमटीएस 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पार्ट 4 में हम लोगों ने 80 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे और ये भारत तथा विश्व के भूगोल के और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन देखिए, यानी 81 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? लिखा है सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। यानी आपसे पूछा गया जो सौर मंडल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो आपके सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। प्लूटो नाम का जो ग्रह है आपका, वो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इस वजह से अब सौर मंडल में 8 ग्रह माने गए। और सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ग्रह क्या होता है। तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के आसपास घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उपग्रह। ठीक, उपग्रह क्या होता है ये भी नॉलेज होना चाहिए। तो उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के आसपास घूमते हैं। यानी आप पूरा सौरमंडल अगर हम यहाँ बनाने का प्रयास करें, थोड़ा ध्यान दीजिए, पॉइंट समझने वाला भी है। जैसे ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है ना, ये हो गया सूर्य। अब क्या करना है, इसके आसपास हम लोग बनाएंगे सर्किल। ठीक, तो ये हो गई सूर्य के आसपास घूमने वाले आकाशीय पिंड। ठीक, इसमें सबसे पहला आपका क्या है, सब लोग जानते हो, बुध। उसके बाद क्या है, शुक्र। फिर क्या है, पृथ्वी। ऐसे कर करके बहुत सारे। अब ये जितने आकाशीय पिंड हैं, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे पृथ्वी हो, फिर मंगल, इसी तरीके पूरे 8 ग्रह। तो जो सूर्य के आसपास घूमते हैं इनको हम लोग कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। अगर आपने नोटबुक नहीं उठाया तो नोटबुक उठाकर ये पॉइंट लिख लीजिए। जो आकाशीय पिंड सूर्य के आसपास घूमते हैं उनको ग्रह कहते हैं। अब जो ग्रह के आसपास घूमे, अब ध्यान दो जरा, जैसे ये अपना पृथ्वी है, तो ये अगर सर्किल हम यहाँ से बना दें, ग्रीन पर ध्यान दीजिए अब, ग्रीन। अब ये आपकी पृथ्वी है और इसके आसपास घूमते जैसे अपना चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, वो पृथ्वी के आसपास घूमता है। और ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये होते हैं पूरे पॉइंट। यानी जो सूर्य के आसपास घूमे उनको क्या कहते हैं, ग्रह। और जो ग्रह के आसपास घूमे उनको क्या कहते हैं, उपग्रह। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि पृथ्वी का कौन सा प्राकृतिक उपग्रह, तो वो है चंद्रमा। अब देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। यानी पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे माना जाता है, क्वेश्चन ये। पहला लिखा है वरुण ग्रह यानी नेपच्यून, फिर लिखा है बुध ग्रह यानी मरकरी, फिर लिखा हुआ शनि ग्रह यानी सैटर्न, फिर लिखा शुक्र ग्रह यानी वीनस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह, जिसको हम लोग वीनस कहते हैं। अब आप यहीं से समझो, सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी। तो शुक्र और पृथ्वी दोनों पास में, इस वजह से पृथ्वी का जो जुड़वां ग्रह है वो किसको माना जाता है, शुक्र होगा। अगर आप सौरमंडल के बारे में आपको नॉलेज है कि कौन सा ग्रह किसके बाद, इस अंदाजे से भी आप क्वेश्चन को सही से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या फिर खाली स्थान कहलाती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है। पहला लिखा हुआ प्रजनन दर, फिर लिखा हुआ मृत्यु दर, फिर लिखा है वृद्धि दर, फिर लिखा है जन्म दर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जन्म दर। क्वेश्चन से ही आप समझ जाओ, लिखा है जन्म लेने वाले, यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म से आप जन्म जोड़ दीजिए, ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर लिखा हुआ है अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में फिर खाली स्थान समानांतर पर्वतमालाएं हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में फिर खाली स्थान समानांतर पर्वतमाला हैं। पहला लिखा हुआ 3 समानांतर पर्वतमाला हैं, फिर लिखा है 2 या फिर 5 और या फिर 4। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ए सही हो जाएगा, यानी 3। कहने का मतलब अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर लिखा हुआ है पहले खाली स्थान पे लिखा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यानी कौन सा वो वर्षावन है जो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। पहला लिखा हुआ सहारा, फिर लिखा हुआ अमेजन, फिर लिखा हुआ कांगो, फिर लिखा है प्रेरीज। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर लिखा हुआ भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से
किस राज्य में, यानी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हेमेटाइटिस का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में। पहले लिखा ओडिशा, फिर लिखा हुआ तमिलनाडु, फिर लिखा है राजस्थान, फिर लिखा है महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ओडिशा। कहने का मतलब भारत में हेमेटाइटिस का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो वो है आपका ओडिशा, यानी ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। यानी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, वो गैस कौन सी। पहला लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिखा है ऑक्सीजन, फिर लिखा है ओजोन, फिर लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, लिखा है मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन खालिस्तान द्वारा संचालित होते हैं। यानी मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन किसके द्वारा संचालित होते हैं। पहला लिखा है चांद, फिर लिखा है सूरज, फिर लिखा है सितारे, फिर लिखा है जोवियन ग्रह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सूरज। कहने का मतलब मौसम में होने वाले परिवर्तन या सभी परिवर्तन किसके द्वारा संचालित होते हैं, वो होते हैं सूरज के द्वारा, यानी सूर्य भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, लिखा है बैंगनी क्रांति पर्पल रिवॉल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था फिर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी उसको किसके रूप में जाना जाता है, यानी बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को किसके रूप में जाना जाता है। पहला लिखा है लिलेक क्रांति, फिर लिखा है ऑर्किड क्रांति, फिर लिखा हुआ है इंडिगो क्रांति, फिर लिखा है लैवेंडर क्रांति। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी लैवेंडर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, लिखा हुआ है ब्लॉक पहाड़ों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक फिर खालिस्तान कहलाते हैं। यानी जो ब्लॉक पहाड़ होते हैं आपका ब्लॉक पहाड़ों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक कहलाते हैं। पहला लिखा हुआ शंकु, फिर लिखा हुआ ढलान, फिर लिखा हुआ द्रोणिका, फिर लिखा हुआ हार्ट्स। तो इनको क्या कहते हैं, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, लिखा हुआ है गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश की जगदीशपुर तक लाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती। पहला लिखा उत्तराखंड, फिर लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा झारखंड। तो आप जानते हो गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच में आपका मध्य प्रदेश ही पड़ता है। अगर आपको नॉलेज है मैप के बारे में तो आपको अगर जानकारी नहीं भी है तब भी आप सही ऑप्शन सही कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या फिर खालिस्तान का माप देती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या फिर खालिस्तान का माप देती है, यानी किसका माप देती है। पहला लिखा हुआ जनसंख्या वृद्धि दर, फिर लिखा हुआ जनसंख्या लिंगानुपात, फिर लिखा हुआ जनसंख्या घनत्व और फिर लिखा है जनसंख्या आवागमन। तो आप प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या आपकी कहलाती है जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, या जनसंख्या घनत्व का माप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, लिखा है पहले ब्लैंक दिया, यानी खालिस्तान को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मायित्र इनक्यूबेटर कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन कहा गया है, पहले ब्लैंक दिया है फिर को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मायित्र कहा जाता है। और पहला क्वेश्चन इसमें देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, लिखा है भूमध्य सागर, फिर लिखा है लाल सागर, फिर लिखा है कैस्पियन सागर, फिर लिखा हुआ काला सागर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर। कहने का मतलब भूमध्य सागर को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मायित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, लिखा हुआ भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। आसान क्वेश्चन है यार, ये तो सबको ही जानते हो कि प्रयागराज अपना इलाहाबाद। क्या लिखा है, वाराणसी नहीं होगा, प्रयागराज बिल्कुल से। यानी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है और प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, पहले ही ब्लैंक दिया को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यानी नीचे जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें कह रहा है किसको औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। पहला लिखा है स्थानांतरण कृषि, फिर लिखा है वृक्षारोपण कृषि, फिर लिखा है निर्वाह खेती, फिर लिखा है गहन खेती। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गहन खेती। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसको औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है, तो वह है आपकी गहन खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, लिखा हुआ पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यानी जो पुष्कर झील है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित। पहला लिखा हुआ अलवर, फिर लिखा है जयपुर, फिर लिखा है अजमेर, फिर लिखा है बीकानेर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अजमेर। कहने का मतलब पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो स्थित है आपकी अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर,
लिखा है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और खालिस्तान को जोड़ता है। यानी श्रीनगर और वो कौन सा स्थान है जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो श्रीनगर के साथ है आपका कन्याकुमारी। देखते हैं पहला ये ऑप्शन दिया गया है क्या, कन्याकुमारी। कहने का मतलब ये है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। लिखा हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला लिखा वर्षण, फिर लिखा हुआ आर्द्रता, फिर लिखा हुआ अपारदर्शिता, फिर लिखा हुआ अपघर्षण। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी आर्द्रता। कहने का मतलब हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। तो उस नमी को, नमी एक हिंदी वर्ड है और आर्द्रता आपका साइंस का लैंग्वेज का वर्ड है, तो आर्द्रता को ही नमी कहा जाता है हिंदी में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी सहायक नदियाँ होंगी एक को छोड़कर। तो पहला लिखा है सोन, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन। बाकी गिलगित, काबुल और शेख, ये तीनों नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन जो आपकी सोन नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 यानी 99 नंबर। लिखा हुआ स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना फिर खालिस्तान में आयोजित की गई। यानी जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना फिर खालिस्तान दिया में आयोजित की गई थी, यानी वो कौन सा वर्ष है जब आपके स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित हुई थी? पहला लिखा 1956, फिर लिखा 1951, फिर लिखा 1953, फिर लिखा 1948। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सन 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। लिखा हुआ समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में फिर खालिस्तान द्वीप देश शामिल है। कहने का मतलब आपसे पूछा गया समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में खालिस्तान द्वीप देश शामिल है। पहला लिखा है 5, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 2। अब देखो क्वेश्चन सही आप समझ सकते हो। कह रहा लिखा है समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल है। तो वहाँ पर कितने देश शामिल हैं? 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये पार्ट 5 था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, पढ़ाई सबकी अच्छी होनी चाहिए। और एक ख़ास बात, अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एक और ख़ास सूचना आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो वो भी आपके ख्वाहिश पूरी की जाती है। यानी आपसे कहने वाले ये हैं कि लगातार हमने एक विचार बनाया है कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक हम 5000 प्लस क्वेश्चन केवल साइंस के करवा दें। अब देखो साइंस का भी एक तरीका होता है, ध्यान दो जरा यहाँ पर। साइंस का मतलब होता है जिसमें आपके तीनों पार्ट होंगे, फिजिक्स भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी और आपकी बायोलॉजी भी होगी। कहने का मतलब एक सीरीज़ तैयार की जा रही है जिसमें 4 से 5000 साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें फिजिक्स के वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके हर एक एसएससी के एग्ज़ाम में बनते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट समझने का बात है, क्या समझना है कि एसएससी का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीयू हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी XYZ, आप सब लोग जानते हो कि साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में अभी हमारी सीरीज क्या चल रही है, भारत तथा विश्व के भूगोल के। इसके पहले हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए और इसके पहले एक महामैराथन क्लास हमने डाली, इस चैनल की सबसे बड़ी क्लास लगभग 8 घंटे की, और उसमें 750 क्वेश्चन 2019 से 2022 तक के आए हुए सभी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ये साइंस की सीरीज करवाई जाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा आपके लाइक होंगे, उस हिसाब से आगे की तैयारी की जाएगी। फिलहाल में आप पूरे पॉइंट समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।